गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी में भी भक्ति की खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान। नाम था हरिदत्त, जिसके पास न धन था, न बड़ा परिवार, न ही कोई सहारा। बस 2 बैल, एक कच्चा घर और हृदय में बसे भगवान शंकर के प्रति अटूट आस्था। हरिदत्त का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वह सबसे पहले पास के पुराने पीपल के नीचे बने टूटे फूटे शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गंगाजल नहीं तो कुएं का सादा पानी, फूल नहीं तो खेत से तोड़ी गई दूब, मंत्र नहीं तो बस कापती आवाज में ओम नमः शिवाय, और फिर वह हल उठाकर खेत की ओर चल देता। उसकी जमीन पथरीली थी, फसल अक्सर आधी ही होती, कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़, पर हरिदत्त के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। गांव के लोग उसे मूर्ख कहते कि इतना पूजा पाठ करके क्या मिलेगा, भगवान अमीरों के होते हैं। पर हरिदत्त मुस्कुराकर कहता, महादेव तो भूखे के भगवान हैं। एक साल ऐसा आया जब लगातार 3 मौसम फसल नष्ट हुई, घर में अनाज का एक दाना न बचा, बैल कमजोर हो गए, पत्नी बीमारी से चल बसी और हरिदत्त पूरी तरह अकेला रह गया। उस रात वह शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोया, पर रोते हुए भी कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी परीक्षा अभी बाकी है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी श्रद्धा मत छीनना। उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। आधी रात को एक जटाजूटधारी भस्म लिप्त साधु गांव में आया। उसके हाथ में कमंडल था, पैरों में खड़ाऊ और आंखों में गहरी करुणा। वह सीधे हरिदत्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हरिदत्त ने दरवाजा खोला तो साधु ने कहा, भूखा हूँ किसान, कुछ मिलेगा। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी हरिदत्त ने बिना सोचे अपनी आखिरी सूखी रोटी तोड़ी और साधु को दे दी। खुद खाली पेट बैठ गया। साधु ने रोटी खाई, पानी पिया और मुस्कुराकर बोला, तू बहुत धनी है हरिदत्त। किसान हैरान हुआ। साधु ने कहा, तेरे पास वह है जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं, श्रद्धा। यह कहकर साधु चला गया। अगले दिन जब हरिदत्त खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस पथरीली जमीन में वर्षों से कुछ नहीं उगता था, वहां हरी हरी कोपले निकल आई हैं। वह अवाक रह गया। दिन बीतते गए और वही खेत सोने जैसी फसल से भर गया। गांव वाले चकित थे, पर हरिदत्त जानता था कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह महादेव की करुणा है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग शहर की ओर भागने लगे, पर हरिदत्त ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए और सबको बिना मूल्य अन्न बांटने लगा। किसी ने पूछा, इतना दान क्यों? वह बोला, यह मेरा नहीं, शंकर का है। उसी रात वही साधु फिर आया और बोला, हरिदत्त, मांग जो मांगना है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव से भूख और अहंकार मिटा दो। साधु की आंखें नम हो गईं। अगले ही क्षण वह साधु अदृश्य हो गया और आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी, बिजली चमकी और लोगों ने देखा कि पीपल के नीचे शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है। उस दिन के बाद हरिदत्त का जीवन साधारण ही रहा। उसने न धन जोड़ा न नाम, पर गांव में कोई भूखा नहीं सोया। समय बीतता गया, हरिदत्त बूढ़ा हो गया। एक सुबह वह शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठा और वहीं प्राण त्याग दिए। कहते हैं, उस क्षण गांव वालों ने देखा कि एक तेजस्वी ज्योति आकाश से उतरी और हरिदत्त को अपने साथ ले गई। और तभी एक आवाज गूंजी, जिसने बिना मांगे दिया, बिना शिकायत सहा और बिना दिखावे भक्ति की, वही मेरा सच्चा भक्त है। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारो तो वे किसी महल में नहीं, बल्कि किसी गरीब किसान के हृदय में मिलेंगे, क्योंकि भगवान शंकर को सोने के मंदिर नहीं, टूटे दिल और सच्ची श्रद्धा प्रिय है।